वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग अकबर के सैन्य अभियान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अकबर के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ रखा है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप आरओ एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद साबित है। यूपीपीसीएस हो गया या फिर अन्य कोई एग्जाम है या वनडे एग्जाम है, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आप आर या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट बैच परचेस करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज के लिए आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान के बारे में बताया गया। तो देखिए अगर सैन्य अभियान की बात करें तो सबसे पहले उत्तर भारत की बात करते हैं। मालवा या फिर मेड़ता, ये 1562 में अभियान होता है। देखिए मालवा में बाज बहादुर, ये महत्वपूर्ण है, आपको नाम भी याद रखना है। गढ़कटंगा अभियान 1564 में होता है। इसके बाद मेवाड़ अभियान 1568 में होता है। मेवाड़ के बाद रणथंभौर और कालिंजर अभियान होता है 1569 में। ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जोधपुर जो कि बीकानेर है 1570 में अभियान होता है। इसके बाद गुजरात अभियान 1572 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात अभियान के में जब इन्होंने विजय प्राप्त किया था तो इसके उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा, जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि किस अभियान पर विजय होने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, तो गुजरात अभियान। इसके बाद बिहार और बंगाल, ये 1576 में होता है। हल्दी घाटी युद्ध 21 जून 1576, महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध, ये भाई इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है, इसे कौन भूल सकते हैं। आगे काबुल अभियान 1581 है। काबुल के बाद कश्मीर 1591, उड़ीसा 1592, कांधार जो कि बलूचिस्तान है 1595 में। तो ये सब उत्तर भारत के प्रमुख सैन्य अभियान रहे थे। वहीं पर अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में अकबर का जो अभियान हुआ था ये खानदेश 1591, अहमदनगर 1595 और असीरगढ़ विजय 1601। देखिए 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर 1601 असीरगढ़ अभियान, ये भी याद रखिएगा। अब जो इनके द्वारा जीते गए प्रदेश थे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए। जैसे देखिए प्रदेश यहाँ पर है, ये शासक है, किस वर्ष इन्होंने विजिट किया और मुगल सेनापति कौन था। तो मालवा की बात करें तो मालवा का शासक बाज बहादुर 1561 अभियान में विजिट करते हैं मालवा को। मुगल सेनापति अधम खां और पीर मोहम्मद होते हैं। इसके बाद चुनार, अफगानों का शासक रहता है, 1562 में चुनार को विजिट करते हैं। मुगल सेनापति होते हैं अब्दुल्ला खां। इसके बाद गोंडवाना, ये वीर नारायण एवं दुर्गावती का क्षेत्र होता है। 1564 ईस्वी में अकबर इसको विजिट करते हैं आसफ खां के नेतृत्व में। आमेर भारमल, राजा भारमल है ना, 1562 ईस्वी में इसको विजिट करते हैं। राजा भारमल स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद मेड़ता की बात करेंगे तो मेड़ता में जयमल है ना, जयमल की बात करें 1562 में युद्ध जीत जाते हैं सरफुद्दीन के अध्यक्षता में। मेवाड़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। मेवाड़ ये उदयमल और उदय सिंह और राणा प्रताप है ना, ये 1568 ईस्वी में, और इसमें स्वयं अकबर यहाँ पर क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, उदय सिंह के विरुद्ध जब युद्ध चल रहा है, एक नाम है फत्ता और जयमल है ना, फत्ता और जयमल। ये क्या होता है कि मतलब इनकी वीरता को देख करके अकबर आगरा में घोड़े पर बैठी इनकी मूर्तियां स्थापित करवाते हैं। बाद में औरंगजेब इसे हटवा देता है। रणथंभौर की बात करें तो शासक रहते सूरज नहाड़ा, 1569 में अभियान होता है। भगवान दास और अकबर इसका नेतृत्व करते हैं। साथियों यहाँ पर एक बार फिर से आपको नंबर दिखाई दे रहा है। अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर पेड कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए फिर यहाँ पर कालिंजर में रामचंद्र का शासन होता है। 1569 में अकबर इसे विजिट करते। मजनू खां काकशाह की अध्यक्षता में, मतलब जो अध्यक्ष होता है मुगल सेनापति होते हैं मजनू खां काकशाह होता है। मारवाड़ राव चंद्रसेन का शासन होता है। 1570 ईस्वी में अकबर मारवाड़ को जीत लेते हैं। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की जाती, मतलब राव चंद्रसेन ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया। जैसलमेर में रावल हरि राय भी 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। फिर बीकानेर में कल्याणबल, ये भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करते 1570 में ही। इसके बाद गुजरात में मुजफ्फर खां तृतीय का शासन होता है। 1571 ईस्वी में अकबर जीतते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद सम्राट अकबर को जाना पड़ता है।
इसके बाद बिहार और बंगाल दाऊद खां का शासन होता है 1574 से 76 में विजिट करते हैं, मुनीम खां खान खाना के अध्यक्षता में या नेतृत्व में। इसके बाद काबुल हकीम मिर्जा का शासन होता है 1581 ईस्वी में, काबुल अकबर के क्षेत्र में मिल जाता है, मान सिंह और अकबर यहाँ पर ये नेतृत्व करते हैं। कश्मीर में यूसुफ याकूब खां 1586 ईस्वी में जीता जाता है, इसको भगवान दास और कासिम खां के नेतृत्व में। उड़ीसा निसार खां का शासन होता है 1592 ईस्वी में, निसार खां परास्त होते हैं और उड़ीसा अकबर के क्षेत्र में मिल जाते हैं, मान सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। इसके बाद सिंध पर जानी बेग का शासन होता है 1593 ईस्वी में, जानी बेग परास्त होते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना की का नेतृत्व होता है, इनकी अध्यक्षता होती है। इसके बाद बलूचिस्तान की बात करें तो पन्नी अफगान का शासन होता है, इनको परास्त करते 1595 ईस्वी में मीर मासूम के द्वारा। और कांधार मुजफ्फर हुसैन का शासन होता है, ये 1595 ईस्वी में परास्त होते हैं शाह बेग की अध्यक्षता में। तो देखिए दोस्तों, ये अकबर के प्रमुख अभियान रहे, सैन्य अभियान कि अकबर ने किन क्षेत्रों को प्राप्त किया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इन सब चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, यहाँ से पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। अकबर के बाद जब अकबर की मृत्यु होती तो शासक बनते जहांगीर। 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासन होता है। अच्छा, एक चीज़ आप और याद रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछे कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है तो ये सिकंदरा में है। अगर कभी प्रश्न बन जाए तो आपको ये याद रखना। आपने देखिए पीछे देख रखा है हुमायूं का मकबरा, अब तक हम लोगों ने 3 शासकों को पढ़ा है। अगर बाबर की बात करें तो बाबर का मकबरा पहले आरामबाग आगरा में होता है, बाद में से काबुल में स्थानांतरित किया जाता है। तो बाबर में देखिए पहले आगरा में था, बाद में काबुल ले जाया गया। हुमायूं के मकबरे की बात करें तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसके मकबरे को ताजमहल का पूर्वानुगामी भी कहते हैं, हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। तीसरा शासक अकबर के मकबरे की बात करें तो सिकंदरा में है। और अकबर का जो शासन होता है मुगल सत्ता का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर सबसे लंबे समय तक शासन करता है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। तो ये सब तथ्य महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। अकबर के बाद इनका उत्तराधिकारी बनते जहांगीर। तो जहांगीर के बारे में कुछ बिंदु स्टार्ट में हम लोग पहले समझते हैं, इसके बाद फिर आगे विस्तार से समझेंगे। जहांगीर के जन्म की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। ये सब पॉइंट आपको नोट्स में आगे मिलेंगे, अगर नहीं भी मिलते तो आपको याद होना चाहिए। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। अकबर इनको शेखू बाबा कहा करता था, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न में पूछा गया। अकबर इनको दुलार में शेखू बाबा कहते थे और इनके बचपन का नाम सलीम था। आपने गाना जरूर सुना होगा, छोड़ छाड़ के सलीम की गली, है ना। तो ये हालांकि इनके ऊपर नहीं है, लेकिन आपको मतलब नाम याद रखना। जहांगीर के बारे में देखिए, जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि शाहजहां होते हैं, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने के प्रयास किए, जो असफल रही। तो बाद में क्या होता है, जब अंत समय जहांगीर का आता है तो शाहजहां इसका विद्रोह करते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है। देखिए, जन्म की बात करें 30 अगस्त 1569 फतेहपुर सिकरी में हुआ था। मूल नाम सलीम, देखिए यहाँ पर सलीम बताया गया। अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा भी बुलाता था। राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी में हुआ था आगरा में मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। तो किस नाम से इसका राज्याभिषेक हुआ? मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। पिता इसके है अकबर, माता मरियम उज जमानी, जो कि जोधाबाई या फिर हरखाबाई के नाम से भी जानी जाती थी। तो जोधाबाई इनकी माता है। विवाह की बात करें तो इनका पहला विवाह जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। देखिए, इनकी पत्नियों की बात करें तो इनकी 3 पत्नियों का जो उल्लेख है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली पत्नी मानबाई, दूसरी पत्नी है जगत गोसाई और तीसरी पत्नी है मेहरुन्निसा। देखिए, मानबाई से एक पुत्र उत्पन्न होता है खुसरो को सबसे खूबसूरत शहजादा कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न बनता है, सबसे खूबसूरत शहजादा कौन कहलाता है? खुसरो। इसके बाद जो दूसरा विवाह है जगत गोसाई से संतान उत्पन्न होता है खुर्रम, जो कि आगे चल के शाहजहां बनते हैं। और इसके बाद जो मेहरुन्निसा है, जो आगे नूरजहां के नाम से भी जानी जाती है, तो वो अस्मत कोली बेग, एक अफगान था, उसकी विधवा थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उनकी माँ होती हैं उनकी माँ ने गुलाब से इत्र निकालने की टेक्निक डेवलप की थी। 1611 ईस्वी में अब्दुल्ला खां, जिसे जहांगीर ने फिरोज जंग की उपाधि दी थी, है ना। फिर क्या होता है, देखिए 1611 ईस्वी में इस युद्ध में अमर सिंह के पुत्र करण सिंह से पराजित हुआ। तो देखिए, फिरोज जंग ये करण सिंह से पराजित होता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1615 ईस्वी में मेवाड़ संधि हुई, जो जहांगीर के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने कूच बिहार एवं कामरूप पर विजय प्राप्त कर लिया था। और 1611 में उड़ीसा
कि खरदा को ये जीत लेती है। आगे 1615 की बात करेंगे तो जहांगीर ने बिहार के खोखर प्रदेश में विजय प्राप्त किया था। 1620 जहांगीर ने किश्तवाड़ पर भी विजय प्राप्त कर ली। तो जहांगीर ने किन किन क्षेत्रों को जीता है ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए जिनके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है इसमें आपको ज़्यादा डेटा रटना पड़ेगा, क्योंकि प्रमुख सैन्य अभियान है तो हर एक तथ्य आपको रटना पड़ेगा। देखिए ये पूरा चार्ट है, जब भी चार्ट रहता है तो देखने में आसान होता है लेकिन पढ़ना थोड़ा सा और याद करना मुश्किल होता है। तो आप इसको पूरा याद कर लीजिएगा और अगली क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ते हुए जहांगीर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों अगर आप ROE या फिर UPPCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसके लिए ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।